Now students, look at the next page. Activity, match the columns correctly. This is your homework. Okay. PS2 port, USB, parallel Ethernet, audio output. ये आपका homework है. Next comes the inside this system unit. कि system unit के अंदर क्या है? Have you ever looked inside the system unit? Does it look like a complex maze of wires, circuits and electronic components to you? Do not worry. Here we will try to simplify things for you and help you to learn about the inner parts of the computer. Power supply unit. Power supply unit, also known as the switch mode power supply unit, converts power coming from a wall socket into a form that is needed by the computer. It supplies the power to the motherboard and other computer components through wires. पावर सप्लाई यूनिट को हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं. वो क्या करता है? पावर को कन्वर्ट करता है कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट, जो वॉल सॉकेट से आ रही है, इनटू अ फॉर्म दैट इज़ नीडेड बाय द कंप्यूटर. जिस फॉर्म में कंप्यूटर को चाहिए वो उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देता है. इट सप्लाइज द पावर. वो किसको सप्लाई करेगा? मदरबोर्ड को और आपकी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ वायर्स. ठीक है. नेक्स्ट कम्स दी मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या है? आपका मेन सर्किट बोर्ड है ऑफ द कंप्यूटर दैट लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट इज नोन एज द मदरबोर्ड. ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है. ये हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है. ये रहा, दिस इज मदरबोर्ड. All critical components of the computer system including the CPU and memory, means RAM and ROM, are either fixed or printed on the motherboard. उसके ऊपर वो fixed होती है या फिर printed होती हैं. ठीक है. Expansion slots where video, sound and networking cards are inserted. कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे वीडियो, साउंड और नेटवर्किंग कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है. ऑल्सो लाई ऑन द मदरबोर्ड. हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव एंड ऑल द पार्ट्स हैव देयर कनेक्शंस ऑन द मदरबोर्ड. इन सब के अपने कनेक्शंस होते हैं. ठीक है. एंड इन फैक्ट एवरी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. चाहे कोई भी पोर्ट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड से. नाउ नेक्स्ट, the CPU uses the circuits, components and pathways on the motherboard to transfer signals and control the overall working of the computer. वो क्या करता है? CPU क्या करता है? सर्किट्स यूज़ करता है, components को और pathways को. ठीक है. ताकि वो सिग्नल्स आगे ट्रांसफ़र कर सके और सारी की सारी वर्किंग को कंट्रोल कर सके. एक तो उसका मेन काम क्या है कि वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा, देन प्लस वो क्या करेगा? control the overall working of the computer. Then comes the central processing unit, CPU. ठीक है. सबको ही पता है CPU क्या है? प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. ठीक है. इन PCs it is contained on a single integrated circuit और चिप नोन एज माइक्रो प्रोसेसर. एक इंटीग्रेटेड सर्किट है या फिर चिप होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. ये हमारी मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है. ऑल द रियल प्रोसेसिंग वर्क इनसाइड द कंप्यूटर इज़ डन बाय द CPU. सारा का सारा काम किससे होता है? जितनी भी रियल प्रोसेसिंग है वो CPU के थ्रू होती हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स 2 मेन पार्ट्स. और उसके 2 मेन पार्ट्स हैं. हमारा एक CU मीन्स कंट्रोल यूनिट एंड देन अनदर वन इज़ ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ये आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. CU कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ बाइनरी डेटा. ये बाइनरी डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है. मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जा रही है वो 0 and 1 की फॉर्म में. अरिथमेटिक का काम क्या है? परफॉर्म्स द एक्चुअल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस ऑन डेटा टू प्रोसेसेस. ये सारी की सारी मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता है ताकि आगे डेटा को प्रोसेस कर सके. नाउ डू यू नो द CPU इज़ ड्रिवन बाय अ क्लॉक दैट इज़ बिल्ट इनसाइड इट. एक क्लॉक से उसको बनाया गया है. द क्लॉक इज़ नोन एज द सिस्टम क्लॉक. उस क्लॉक को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम क्लॉक. द सिस्टम क्लॉक generates pulses at regular intervals. रेगुलर इंटरवल्स पे वो pulses जनरेट करती है. एवरी टाइम द क्लॉक पल्सेस द CPU प्रोसेसेस वंस इंस्ट्रक्शन. जैसे जैसे वो पल्स जनरेट करेगी वो नया एक इंस्ट्रक्शन देगा.
द फास्टर द क्लॉक पल्सेस द क्विकर द CPU प्रोसेस। जितनी ज़्यादा पल्स रेट फास्टर होगी उतनी ज़्यादा CPU की जो इंस्ट्रक्शन देने की प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा क्विक होगी। स्पीड एट विच अ सिस्टम क्लॉक produces pulse is measured in megahertz MHz। इसको मेगाहर्ट्ज में काउंट करेंगे and determines the speed of the processor or the CPU, और उसकी स्पीड को हम ऐसे डिटरमाइन करेंगे। I hope it's clear। Power supply unit, motherboard, CPU, CU and ALU। Now ROM BIOS chip। ROM मतलब read only memory, small chip फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक छोटी सी चिप है जो मदरबोर्ड पे फिक्स्ड है। इट कंटेन्स BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस टू बूट अप और स्टार्ट अप द कंप्यूटर, कि आपके सिस्टम को स्टार्ट करती है एवरी टाइम व्हेन वी स्विच इट ऑन, जब हम उसे ऑन करते हैं। दीज डेज BIOS इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ऑन अ फ्लैश मेमोरी चिप रादर दैन ऑन रोम चिप। आजकल रोम चिप पे नहीं होते, फ्लैश मेमोरी चिप पे होते हैं। This allows the instructions to be changed or updated, which was not possible on the ROM। ये क्या करती है, सारे इंस्ट्रक्शंस को चेंज करती है, अपडेट करती है, जो कि रोम के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फिर आता है हमारा रैम चिप। ऑल कंप्यूटर मदरबोर्ड्स come fitted when certain amount of workspace memory in the form of RAM, means random access memory chip। It is also known as the direct access memory since it can be directly accessed by the CPU for storing inputs, ताकि इनपुट को स्टोर कर सकें। प्रोसेसिंग डेटा और रनिंग प्रोग्राम्स किस लिए काम आता है, स्टोरिंग इनपुट्स, प्रोसेसिंग डेटा और हमारा रनिंग प्रोग्राम्स। ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन द कंप्यूटर इज हेल्ड इन द रैम। सारा का सारा काम किस में जाता है, रैम। until we save it to the hard disk or some other storage device। या तो हम उसको हार्ड डिस्क में सेव करते हैं या फिर किसी और स्टोरेज डिवाइस में। रैम एज अ टेम्परेरी मेमोरी। रैम आपकी कैसी है, रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। एवरीथिंग स्टोर्ड इन द रैम गेट्स इरेज एज सून एज वी स्विच द कंप्यूटर ऑफ। जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करेंगे सारा का सारा काम उसमें से गायब हो जाएगा। सो बिफोर टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ वी मस्ट सेव ऑल अवर वर्क। इसलिए हमें अपना डॉक्यूमेंट बंद करने से पहले, फाइल क्लोज करने से पहले, कंप्यूटर बंद करने से पहले अपना सारा काम सेव करना है। टू द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है एंड USB फ्लैश ड्राइव सो दैट वी कैन यूज़ इन फर्दर। और आप USB में भी डाल सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर में भी वहाँ से आप उसको लेके यूज़ कर सकें। ओके, रैम तो टेम्परेरी है आपकी, याद है ना, परमानेंट आपकी हार्ड डिस्क इन USB में। सैशे इज़ अ टाइप ऑफ हाई स्पीड रैम बिल्ट डायरेक्टली ऑन द CPU और वेरी क्लोज टू इट। सैशे क्या है, एक हाई स्पीड की रैम है जो डायरेक्टली बिल्ट करी गई है CPU के लिए। इट कैन ट्रांसफ़र डेटा टू द CPU एट अ मच ग्रेटर स्पीड। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करती है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग दैट पार्ट ऑफ द डेटा विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU। वो उस डेटा को भी स्टोर कर देती है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ओके, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सैशे के रिगार्डिंग दी है इस बॉक्स के अंदर। नाउ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड थ्रू अ कनेक्टर केबल। कनेक्टर केबल के थ्रू हम हार्ड डिस्क को ज्वाइन करेंगे। इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन स्टोरेज डिवाइस है एंड स्टोर्स ऑल द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एज वेल एज द वर्क दैट वी डू इन द कंप्यूटर। ये सारे प्रोग्राम्स को क्या करेगी, स्टोर करेगी, और जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी में जाएगा। ये होती है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। देन कम्स द एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट्स। All motherboard have expansion slots to allow us to add different types of expansion cards to enhance the performance of our computer or to expand the capabilities of an older computer। ताकि हम अपने पुराने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर सकें, अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड्स एंड ब्लूटूथ कार्ड्स आर सम ऑफ द एक्सपेंशन कार्ड्स दैट आर कॉमनली पुट ऑन टू द मदरबोर्ड। कुछ कॉमन भी बताए गए हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो आप डाल सकते हैं, जो कि आपका वीडियो कार्ड हो गया, जैसे कि आपका साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया और ब्लूटूथ कार्ड हो गया। ओके, सी दिस इज़ द एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट।
Now you see, do you know box? The expansion cards are also known as the peripheral component interconnect cards और PCI cards. ये हमारे क्या होते हैं? Basically PCI cards. Clear now?